अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मोहतरम हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा का शर्फ हासिल किया है इसका तर्जुमा बताने से पहले मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ एक बार उस गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका मौला बेकसों के कस बेबसों के बस टूटे हुए दिलों के सहारे अब्दुल्ला की आंखों के तारे दाई हलीमा की गोद के पाले रब के प्यारे हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद पाक पढ़िए और पढ़िए बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व अला आलि सैयदिना मौलाना मोहम्मद वारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके दरूद पाक को सुनते हैं। और शायर कहता है कि मदीने से नजफ से करबला से आता है। बोले या रसूल अल्लाह, कुछ ऐसा लगे कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं उंगली कटा कर शहीदों में नाम लिखवाना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप भी मजमा बनाएं कि सुनने सुनाने का माहौल बनाएं। बोले मदीने से नजफ से करबला से आता है, मदीने से नजफ से करबला से आता है, मोमिन का रिस्क तो अनोखी अदा से आता है। मदीने से नजफ से करबला से आता है, मोमिन का रिस्क तो अनोखी अदा से आता है। और जब हम पढ़ते हैं आका की जात पर दुरूद, याद रखो जवाब दरे मुस्तफ़ा से आता है। जब हम पढ़ते हैं आका की जात पर दुरूद, याद रखो जवाब दरे मुस्तफ़ा से आता है। आज इस कॉन्फ्रेंस को जो है हमने सजाया, हम पूरे मजमे ने सजाया है और खासकर खुसूसन बिलखुसूस में नाजिम भाई और मोहिन भाई ने जो है इस महफिल पाक को सजाया है। मोहतरम हज़रात, इस महफिल पाक जो है ये गौसे पाक के नाम से है। और जो बंदा गौसे पाक से मोहब्बत करता है ना, उसकी मोहब्बत दुनिया में भी कामयाब होती है और आखिरत में भी कामयाब होती है। सुनिए, शायर कहता है कि कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का। दोनों हाथों उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। जो हजरात गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं बोले या रसूल अल्लाह। कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का, सबकी जुबान पे नाम है पीराने पीर का। कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का, सबकी जुबान पे नाम है पीराने पीर का। और उसके करीब मुश्किलें आ ही नहीं सकती जो बन गया गुलाम पीराने पीर का। उसके करीब मुश्किलें आ ही नहीं सकती जो बन गया गुलाम पीराने पीर का। और मशीनी दौर है, शह बसत रफ्तार चलती है, जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है, जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है। और वहाँ पीते हैं बकरी शेर भी एक घाट पर पानी जहाँ गौसुल बरा सरकार की सरकार चलती है। वहाँ पीते हैं बकरी शेर भी एक घाट पर पानी जहाँ गौसुल बरा सरकार की सरकार चलती है। और ये दुनिया भी तुम्हारी है, वो दुनिया भी तुम्हारी है, ये दुनिया भी तुम्हारी है, वो दुनिया भी तुम्हारी है। तुम्हारे फैज का दरिया हर एक आलम में जारी है, तुम्हारे फैज का दरिया हर एक आलम में जारी है। और अली के लाडले बेटे हो तुम महबूबे सुबहानी, तुम्हारे दर का कुत्ता सैकड़ों शेरों पे भारी है, तुम्हारे दर का कुत्ता सैकड़ों शेरों पे भारी है, तुम्हारे दर का कुत्ता सैकड़ों शेरों पे भारी है। और गुलामे हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लेना। बोले या रसूल अल्लाह, गुलामे हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लेना। बातिल के लिए वो शमशीर है, हल्के मत लेना। बातिल के लिए वो शमशीर है, हल्के में मत लेना। गया था फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, गया था फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर। वो औरंगजेब आलमगीर है, हल्के में मत लेना। वो औरंगजेब आलमगीर है, हल्के में मत लेना। और अगले शेर पे कोई हजरात खामोश न रहे, कोई हजरात खामोश न रहे। इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था, इसी
जिसे 313 ने बातिल को हिलाया था, ये वो नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लेना। ये वो नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत, ये वो नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लेना। मोहतरम हजरात, अहले स्टेट वाले नमाज रहे हैं। मोहतरम हजरात, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मोहतरम हजरात, हमारा और आपका ये अकीदा है कि जहाँ हुजूर गौसे आजम की महफिल होती है, जहाँ सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल होती है, उस महफिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, हुजूर गौसे आदम तशरीफ लाते हैं। शायर कहता है, ऐसे लगता है कि बद्रे मुनीर आएंगे, ऐसे लगता है बद्रे मुनीर आएंगे, आज महफिल में रोशन जमीर आएंगे, आज महफिल में रोशन जमीर आएंगे, आज मेहमान होंगे गौसुल वरा हमारे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे, आज मेहमान होंगे गौसुल वरा, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे। और क्या बिगाड़ेगा तूफान मेरा भला, जब मदद को मेरी दस्तगीर आएंगे। क्या बिगाड़ेगा तूफान मेरा भला, जब मदद को मेरी दस्तगीर आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार हो जाओ, अल्लाह के वली होते हैं ना तो वो को कोई गम होता है ना कोई खौफ। अल्लाह के वलियों को ना कोई गम होता है ना कोई खौफ, क्योंकि इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें रज़ाए इलाही हासिल होती है। और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी ताकत है, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी कुव्वत है, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी रिफ़ात है, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी महराज इंसानियत है, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी कुव्वत और ताकत है। इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें रज़ाए इलाही हासिल होती है। अल्लाह के वली किसी से नहीं डरते, वक्त के बादशाह से नहीं डरते, वक्त के शहंशाह से नहीं डरते, किसी गवर्नर से नहीं डरते, किसी शेर और अजदाह से नहीं डरते, जानवरों से नहीं डरते, दुनिया की किसी चीज से नहीं डरते, आसमानों के किसी चीज से नहीं डरते। और मोहतरम हजरात, इतना ही नहीं बल्कि आंधी और तूफान से नहीं डरते। अगर अल्लाह के वली किसी से डरते हैं तो वो रब तबारक व तआला से, और जो बंदा रब से डरता है वो दुनिया से नहीं डरता, फिर दुनिया की हर चीज उनसे डरना शुरू कर देती है। आज जो है वलियों की जो है महफिल है, ये पीराने पीर हुजूर गौसे आदम की महफिल है। मोहतरम हजरात, वलियों की पहचान क्या है? वलियों की पहचान ये है कि उनका चेहरा देखने से खुदा याद आ जाता है। वलियों की पहचान ये है कि उनका हर लम्हा सुन्नत मुस्तफ़ा पे गुजरता है। वलियों की पहचान ये है कि पुरखार वादियों में अगर निगाहे शफक़त डालें तो लालजार बन जाए। वलियों की पहचान ये है कि वो किसी से दोस्ती करें तो अल्लाह की रज़ा के लिए, और किसी से दुश्मनी करें तो अल्लाह की रज़ा के लिए। वली की पहचान ये है कि उनका हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। वली की पहचान ये है कि किसी भी हाल में ज़बान पर शिकवा शिकायत नहीं लाते, इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो सब्र और शुक्र का सराफा मुजस्समा होते हैं, सब्र और शुक्र का सराफा मुजस्समा होते हैं। मोहतरम हजरात, हदीस कुदसी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो मेरा वली होता है मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसका जो है ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। मोहतरम हजरात, इस हदीस कुदसी से ये मालूम होता है कि जो अल्लाह का वली कह देता है वो होकर रह जाता है। अगर अल्लाह का वली पत्थर को सोना कह दे तो पत्थर सोना बन जाता है। अगर अल्लाह का वली दरिया से रास्ता मांग लेता है तो दरिया रास्ता दे देता है, क्योंकि हकीकत में वो बात, वो ज़बान तो वली की होती है, हकीकत में वो बात खुदा की होती है, हकीकत में वो बात खुदा की होती है। अब मैं जो है अपनी बात को कहीं घुमाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं अपनी बात सीधी डायरेक्ट एकदम जो है गौसे पाक की बारगाह में ले चलता हूँ। लोग कहते हैं कि वलियों से मांगना शिर्क है, वलियों के मज़ारों पे जाना शिर्क है, वलियों के मज़ारों पे जाना शिर्क है, ये शिर्क के अड्डे हैं। मोहतरम हजरात, वलियों को जो है, वलियों ने हमें इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया कि हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि अंदाजा इसलिए नहीं लगा सकते कि वलियों ने अगर दीन फैलाया तो वलियों ने फैलाया, अगर इस्लाम फैलाया तो वलियों ने फैलाया, दीन मुस्तफ़ा फैलाया तो वलियों ने फैलाया, अल्लाह का पैगाम वलियों ने हम तक पहुँचाया।
मोहतरम हजरात, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वलियों ने जो है हमारे और आपके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत डाल दी। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के वलियों ने हमारे और आपके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत डाली। और मोहतरम हजरात, अल्लाह के जो वली होते हैं उनकी बारगाह में जब बंदा जाता है तो कभी निराश नहीं होता है, कभी निराश नहीं होता है, कभी खाली हाथ नहीं आता है। और जब बंदा खाली हाथ नहीं आता है, लोग कहते हैं कि वली कैसे देते हैं, देने वाला तो अल्लाह है। अल्लाह के वली अल्लाह से लेके देते हैं, अल्लाह के वली अल्लाह के से लेके देते हैं। मोहतरम हजरात, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक औरत आती है, और जो है औरत आती है और आने के बाद में मोहतरम हजरात, जो अल्लाह के वली होते हैं ना, उनका मकाम बड़ा आला होता है। उनकी बारगाह में आती है, हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आती है। उस औरत के पास कोई बच्चा नहीं था, वो जो है बच्चे की माँ थी। मोहतरम हजरात, वो कहती है, हुजूर मेरी सास कहती है कि मैं तुझे अपने बेटे से तलाक दिलवा दूंगी, अपने बेटे से तलाक दिलवा दूंगी, तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। शोहर कहता है कि मैं घर के दबाव में रहता हूँ, इस वजह से मुझे तेरा साथ छोड़ना पड़ेगा। हुजूर मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी जो है बेटा अता फरमा दे, एक बेटा अता फरमा दे। और किसका मन नहीं चाहता, किसका जो है मन नहीं चाहता कि उसके आंगन में बच्चे खेले। मोहतरम हजरात, ये अभी जो है हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से औरत कह रही थी, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत की बात सुनी, अपने रब की बारगाह में हाथ उठाए। हाथ उठाने के बाद अल्फाज देखिए, कहने लगे अल्लाह तबारक व तआला के वो मुकद्दस वली कहने लगे, हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, ऐ अल्लाह तबारक व तआला तेरी बंदी तेरे बंदे के पास आई है, और जो तेने इसके दिल में बात डाली है उसे अता फरमा दे। मोहतरम हजरात, इतना कहना था। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इतना कहा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से आवाज आती है, गैब से निदा आती है कि ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, इसके जो है नसीब में कोई औलाद नहीं है, इसके नसीब में कोई औलाद नहीं है। मोहतरम हजरात, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इतना गिड़गिड़ाने लगे, मोहतरम हजरात, हुजूर गौसे पाक ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तू जानता नहीं है, तू दिलों के राज का वाकिफ है। जब तूने इस औरत को मेरे पास भेजा है, अब जब ये लोगों के पास जाएगी और कहेगी कि मैं हुजूर गौसे पाक के आस्थाने पर घूम आई है, उनके पास भी गई थी, लेकिन मेरा कोई हल नहीं निकला। मोहतरम हजरात, अगर तू मुझे रुस्वा करना चाहता है तो तू मुझे रुस्वा कर दे। मोहतरम हजरात, अल्लाह तेरी मर्जी है, अगर तुझे ऐसा करना था तो इस औरत को भेजा क्यों? इतना कहना था। गैब से आवाज आती है, अभी आंसू टपक रहे थे, दुआ हो रही थी, और मोहतरम हजरात गैब से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर बता कितने बेटे चाहिए? तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि आई तू एक बेटे लेने थी, अल्लाह तबारक व तआला इसे 7 बेटे अता फरमा दे। 7 बेटे अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो है दिलवाए उस औरत के लिए। आप अंदाजा लगाइए, वलियों को मांगने का तरीका आता है, वलियों को पता है कि अल्लाह किस तरीके से मानेगा, अल्लाह को मनवाना आता है, उन्हें मालूम है, उन्हें पता है कि जो है अल्लाह किस बात से राजी होता है। और मोहतरम हजरात, हमें मालूम नहीं है, हमें पता नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला किस बात से राजी होगा। हमें तो यही नहीं पता कि हम हमारे अपने किस बात से राजी होंगे, तो हमें ये कैसे पता होगा कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे राजी होगा। मोहतरम हजरात, अल्लाह के जो वली होते हैं वो किसी से नहीं डरते, वक्त के बादशाह किसी गवर्नर से नहीं डरते, और वो जो है बादशाहों को भी धुतकार देते हैं। एक मर्तबा हुजूर गौसे पाक की बारगाह में एक जो है बादशाह आया, और आने के बाद में हुजूर गौसे पाक की बारगाह में वो बादशाह आता है। आने के बाद में हुजूर गौसे पाक की बारगाह में 2 असरफी ला रहा, असरफियों की थैली लाया था, और वो उसका नजरिया ये था कि अगर हुजूर गौसे पाक ने मुझे बेमौसम फल खिलवा दिए तो मैं मानूंगा कि वाकई में पीर हैं, वाकई में अल्लाह के वली हैं, नहीं तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। विलायत का जो है वो मकाम जो है सेबों से तोल रहा था, बेमौसम फल से तोल रहा था। मोहतरम हजरात, जब हुजूर गौसे पाक की बारगाह में गए, हुजूर गौसे पाक ने आसमान की तरफ हाथ करा, और जो है गैब से जो है 2 सेब आए हैं। हुजूर गौसे पाक ने एक सेब और एक चाकू जो है उसे दिया, और कहा
कहा कि सेबों विलायत को सेबों से नहीं तोलते हैं, विलायत को सेबों से नहीं तोलते हैं। जब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने इतना कहा तो मोहतरम हजरात वो खामोश हो जाता है। कहा कि इसे काटो और खाओ। तो उसने जब काटा और जब खाया तो वो सेब जो है कड़वा था। मोहतरम हजरात जब कड़वा था हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि कड़वा है? कहा हाँ हुजूर कड़वा है। हुजूर गौसे पाक ने अपना जो एक सेब उनके हाथ में था उन्होंने सेब काटा और दिया, कहा कि इसे खाओ, तो वो मीठा था। तो कहा कि हुजूर बात तो सेब तो दोनों गैप से आए हैं, लेकिन एक कड़वा है और एक मीठा है, वजह क्या है? तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जालिम के हाथ लगने से कड़वा हो गया है। सेब मीठा था लेकिन जालिम के हाथ लगने से कड़वा हो गया है। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने जब इतना कहा तो मोहतरम हजरात जब इतना कहा तो वो जो है खामोश हो गया और वो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के मुसल्ले के नीचे जो है असरफिया रखनी शुरू कर दी हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, तेरी असरफियों की जरूरत नहीं है, ले जा ले जा। हुजूर गौसे पाक ने जब इतना कहा वो नहीं माना, कहने लगा हुजूर रख लीजिए, हुजूर रख लीजिए। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने वो दोनों असरफियों की थैली पकड़ी और वो जो निचोड़ी तो उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है, खून निकलना शुरू हो जाता है। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, ऐ बादशाह तू मजलूमों और गरीबों का खून चूसकर मेरे बारगाह में देता है, मुझे देता है। तू याद रखना कि गरीबों का मजलूमों का खून मुझे जरूरत नहीं है। अगर इतना खून बहाऊंगा कि तू भी बह जाएगा और तेरा मकान भी बह जाएगा। जब इतना कहा तो बादशाह जो है वहां से उठकर चला गया। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने जो है कभी वक्त के बादशाह को भी अपनी आंख तरह नहीं लाया, क्योंकि जो जालिम थे ना उन्हें जो है हर वक्त जो है हुजूर गौसे पाक ने अपनी बारगाह से मायूस किया। वक्त के बादशाह थे, मायूस किया। जो अल्लाह के वली होते हैं वो किसी से नहीं डरते, वक्त के बादशाह से नहीं डरते। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।